मैं पिछले कई सालों से योगासन का अभ्यास कर रही थी। फिर एक दिन विचार किया कि अच्छे से किसी गुरु से सीख लूँ तो फिर कठिन से कठिन योगासन करूँगी। क्योंकि मेरे दिमाग में समाज में योग की दशा को देखते हुए यही छवि थी कि कठिन से कठिन योगासन करना, उल्टे खड़े हो जाना, शरीर को विभिन्न तरह से मोड़ लेना, यही योग है। और फिर ईश्वर की और गुरु की कृपा हुई तो योग की गहराइयों से परिचय हुआ। तब ज्ञात हुआ कि जो मैं अभी तक कर रही थी वो तो असल में योग था ही नहीं, वो तो सिर्फ था शारीरिक योगासन। शरीर के द्वारा बस अभ्यास किया जा रहा था। तो जैसा कि भगवद गीता में मैंने एक श्लोक पढ़ा, लिखा हुआ है समत्वम योग उच्यते, अर्थात सभी परिस्थितियों में एक समान रहना ही योग है। ये पढ़ा तो हमने कि सभी परिस्थितियों में एक समान रहना योग है, लेकिन इस शब्द का जो असल मायनों में अर्थ है वो हमें गुरु ही सिखाते हैं कि समत्वम योग उच्यते क्या है। सभी परिस्थितियों में एक जैसे रहना, सुख में, दुख में, भूख में भी, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में कैसे एक जैसे खुद को बनाए रखना है। और एक और श्लोक है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। लेकिन इन श्लोक का अर्थ असल मायनों में गुरु से ही सीखा कि जिस काम को करने का अवसर मिले उसे पूरी ईमानदारी से कैसे करना है, ये गुरु ही सिखाते हैं। जब पतंजलि योग सूत्र में पढ़ेंगे तो समाधि पाद के दूसरे श्लोक में दिया हुआ है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात जब हमारे चित्त में उत्पन्न हुई वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो यही योग है। लेकिन इसको हमारे जीवन में कैसे उतारना है ये गुरु ही सिखाते हैं कि मन में जो वृत्तियाँ उठ रही हैं उनका निरोध कैसे हो। ऐसी कई योग की परिभाषाएं हम सब पढ़ते हैं, लेकिन इन परिभाषाओं को जीवन में उतारना, उन्हें व्यवहारिक रूप से जीना हमें गुरु ही सिखाते हैं।